माता शत्रु पिता बैरी, येन बालो ना पाठिते ना शोभते यथा हंस मधे बगुला। ये कहावत किसी जमाने में कही जाती थी, लेकिन आज आप 21वीं सदी में पूर्ण रूप से, विशुद्ध रूप से विज्ञान और संविधान पर आधारित हैं। पूरा देश जहां संविधान से चल रहा है, वहीं पूरी दुनिया विज्ञान से चल रही है। विज्ञान जहां एक तरफ आपके जीवन की तरक्की और आपके जीवन की संरक्षण का काम करता है, वहीं संविधान आपके हक, कर्तव्य, अधिकार और जिम्मेवारियों का बोध कराता है। दोनों के तालमेल से मनुष्य का जीवन बड़ी सुंदर चलते रहता है, बहुत सुंदर चलते रहता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम कभी काल अपने आप को इतना स्वतंत्र मान लेते हैं कि हम अपने आप को संविधान से ऊपर और विज्ञान से पृथक समझने लगते हैं। फिर ऐसे में क्या होता है कि संविधान जबरन लाठी के बल पर आपको अपना रास्ता दिखा देता है कि आपका यह रास्ता है और इस पर चलें। वहीं विज्ञान का पृथक्करण, विज्ञान के आपके जीवन में अभाव होना आपकी जीवन लीला को समाप्त कर देता है। दोस्तों, यह घटना पूर्व के वीडियो में आप सुन चुके हैं, जहां पर एक पिता के मृत्यु के बाद उसके दाह संस्कार के लिए दो भाई आपस में लड़ जाते हैं। यह कहानी मध्य प्रदेश के लिधौरा ताल निवासी 85 वर्षीय धमनी सिंह की मृत्यु के बाद घटती है। 85 वर्ष का धमनी सिंह नाम का व्यक्ति लिधौरा ताल मध्य प्रदेश के जिला में, जब उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी मृत्यु अपने छोटे बेटे दामोदर के घर पर होती है। लेकिन जैसे ही मृत्यु होती है, इसकी सूचना उसके अगल बगल ग्रामीणों के माध्यम से उसके रिश्तेदारों और अन्य परिवारों तक चला जाता है। इसी क्रम में यह सूचना दामोदर के बड़े भाई धमनी सिंह के बड़ा सपुत्र, जिसका नाम किशन सिंह है, उस तक चली जाती है। किशन सिंह अपने भाई और पिता से विवाद करके, इनका परित्याग करके, इनको छोड़कर कहीं दूसरे जगह पर अपने बाल बच्चे, परिवार और अपने व्यवसाय के साथ रहता है। लेकिन जब आप सठिया जाते हैं ना, तो सठ का इलाज अभी केवल संविधान से होता है। छोटा पुत्र दामोदर अपने रिश्तेदारों और परिवार के ग्रामीणों के सहयोग से अपने पिता की दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर लेता है, तैयारी कर लेता है। इसी बीच में सूचना मिलने के बाद किशन सिंह इस परिवार में दामोदर के घर आकर बैठ जाता है और विघ्न डाल देता है। कहता है कि मैं अपने पिता का दाह संस्कार इस शरीर को दो टुकड़े करने के बाद करूंगा, आधा का तुम मालिक, आधा का मैं मालिक। और लगातार विवाद बढ़ने लगती है। विवाद इस प्रकार बढ़ने लगती है, जैसा कि पूर्व के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि इसमें समाज के अतिरिक्त सरकार, संविधान और पुलिस की हस्तक्षेप करनी पड़ती है। और दोनों भाई में जब मामला नहीं सुलझता नजर आता है, ये पुलिस के हस्तक्षेप की पहले की बात है। बड़ा भाई जिद पर अड़ जाता है कि आप इसके धड़ को दो टुकड़े कर दीजिए।
अगर आपने अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी बागवान, अगर आपने देखा होगा तो उसके एक दृश्य को याद करिए कि माता पिता को अलग अलग कर दिया जाता है। माँ किसी बेटा के यहाँ रहती है, पिता किसी बेटा के यहाँ रहता है। ये कहानी धोनी सिंह, दामोदर सिंह और किशन सिंह की कुछ ऐसी ही मैच करती है। इनके पिता धोनी सिंह अपने छोटे बेटे दामोदर सिंह के साथ रहते हैं और मृत्यु के बाद दामोदर सिंह कहता है कि चूंकि पिता हमारे साथ रहे हैं, हमने इनका लालन पालन किया है, हमने इनका देख रेख किया है, और इसलिए मैं इसका दाह संस्कार करूंगा, आपको इसके दाह संस्कार करने से वंचित कर दूंगा। यही बात बड़े बेटा किशन सिंह को नागवार लगती है और वह जिद पर अड़ बैठता है। दोस्तों, इन दोनों भाइयों का मामला तो सलट जाता है, पिता की दाह संस्कार हो जाती है, लाश कटती नहीं है, दो भाग में नहीं बटती है। लेकिन प्रश्न उठ रहा है कि इस तरह की प्रवृत्ति समाज में क्यों पैदा हो रही है। जिस माता पिता ने 5-5 संतानों का पालन पोषण किया, उनकी बेहतर जीवन के लिए प्रयास किया, उनकी शादी विवाह सब कुछ कराया, 5-5 संतान मिलकर महज 2 अपने माता पिता को क्यों नहीं लालन पालन कर पाते हैं। कभी सोचिएगा इसके बारे में। और जरूर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप इस तरह की घटना प्रतिक्रिया आप हमारे YouTube चैनल और Facebook प्रोफाइल पर शेयर कर सकते हैं। आपके नाम के साथ आपके कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। और विशेष निवेदन मैं करूंगा कि आपका कमेंट पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो। आप उल्टा हमें बोलकर क्या पाएंगे। अगर हमारी बात से अगर आपको फायदा नहीं हो सकता है तो मैं गारंटी देता हूं इससे आपको कुछ भी क्षति नहीं होने वाला है। लेकिन ये परिपाटी अगर चल रही है तो उसके लिए हम और आप जिम्मेवार हैं। आज का बच्चा कल का पिता, आज का पिता कल का वृद्ध। ये काल चक्र, जीवन चक्र चलते रहेगा। यहां पर आपका कुछ भी अस्थाई नहीं है, सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। यहां तक कि 1 मिनट में सब कुछ दूसरे का हो जाएगा। धरती पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके माता पिता हैं। इसलिए सोचना है और दिलहौरा जैसा, धोनी सिंह जैसा, दामोदर सिंह जैसा, किशन सिंह जैसा घटना दोबारा दुनिया में, समाज में नहीं घटे। इस लिहाज से इस वीडियो को अवश्य आप आगे फॉरवर्ड करें और इसी प्रकार के हम वीडियो लेकर आते रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।